देखो पहले तो है ना इसे सोल्व कर लो, इसमें हमें जो निकालने हैं मैक्सिमम मिनिमा, उसके लिए ये बड़ा बैठेगा, पहले इसे थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं और फिर आगे सोल्व करेंगे। इसमें डेल यू और डेल एक्स जो निकालेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इसके बाद में करेंगे, थोड़ा आसान सा हो जाएगा बस, और तो कोई बात नहीं है। तो टू साइन ए कोस ए तो नहीं बन रहा है, टू साइन ए कोस बी है, अलग अलग है। तो टू साइन ए कोस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी, है ना। और इसमें टू तो डिवाइड में है ही, दोनों का एलसीएम तो सेम ही रहेगा, तो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई बाई टू, और प्लस साइन एक्स प्लस वाई और माइनस एक्स प्लस वाई बाई टू। साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला तुमने पढ़ा है ना, साइन एक्स प्लस साइन वाई क्या होता था, टू साइन एक्स प्लस वाई बाई टू और कोस एक्स माइनस वाई बाई टू, और प्लस कोस एक्स प्लस वाई, ये जो था हमारा ये हमने लिख लिया एज इट इज। अब y और y दोनों कैंसिल, x और x 2x, उसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या जाएगा साइन x, और ये इससे कैंसिल y और प्लस कोस x प्लस वाई, ये आ गया। थोड़ा सा आसान सा हुआ पहले से, इसलिए हमने ये इसमें फॉर्मूला लगा लिया, ठीक है ना। अगर तुम इसमें लगाओगे तो यही आएगा, साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला लगाओगे तो टू साइन एक्स प्लस वाई बाई टू और कोस एक्स माइनस वाई बाई टू, यही आ जाएगा। अच्छा अब इसको पार्सली डिफरेंशिएट करते हैं, तो डेल यू ओवर डेल एक्स निकालेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल, ये कोस एक्स हो गया, ये जीरो हो गया, और ये माइनस साइन एक्स प्लस वाई हो गया। फिर डेल यू ओवर डेल वाई भी निकाल के रखेंगे वाई के रेस्पेक्ट में, तो ये तो जीरो हो गया, ये कोस वाई हुआ, और ये माइनस के साइन एक्स प्लस वाई हुआ। ये फिर आर एस और टी निकालने होते हैं, तो इसका एक बार और डिफरेंशियल करेंगे, इन्हें जीरो के इक्वल भी रखना है हमें, वहाँ से वैल्यू भी निकालनी है। तो आर एस टी निकालने हैं अगर, तो इसका एक बार और डेल स्क्वेयर यू ओवर डेल एक्स स्क्वेयर, एक्स के रेस्पेक्ट में से एक बार करेंगे तो ये माइनस साइन एक्स हुआ, और ये माइनस कोस एक्स प्लस वाई। फिर एस निकाल के रखेंगे तो डेल स्क्वेयर यू ओवर डेल वाई स्क्वेयर डेल एक्स डेल वाई है, या तो इसी का एक्स का वाई के रेस्पेक्ट में कर लो, या इसका एक्स के रेस्पेक्ट में कर लो। तो इसका अगर वाई के रेस्पेक्ट में करते हैं तो जीरो, क्योंकि कॉन्स्टेंट हो गया कोस एक्स है, और इसका हो जाएगा माइनस साइन का कोस, है ना, कोस ऑफ एक्स प्लस वाई। फिर टी निकालेंगे तो टी में हो जाएगा डेल स्क्वेयर यू ओवर डेल वाई स्क्वेयर, वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल इसका, कोस वाई का क्या हो जाएगा माइनस साइन वाई, और इसका हो जाएगा माइनस कोस एक्स प्लस वाई। इस तरीके से हमने आर एस और टी निकाल के रख लिए हैं। अब इनको जीरो अगर रखें तो भाई पुट डेल यू ओवर डेल एक्स एंड डेल यू ओवर डेल वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इसे जीरो के इक्वल रखेंगे, तो जीरो के इक्वल रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, यहां से ऐसे रखेंगे कोस एक्स, और इसे उधर ले जाओ इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई आ जाएगा जैसे जीरो करेंगे तो, और इसी तरीके से इस वाले को भी इक्वल करेंगे जीरो के, तो ये कोस वाई इक्वल टू ये भी साइन ऑफ एक्स प्लस वाई ही आ जाएगा। और देखो इसकी राइट साइड दोनों की इक्वल है, तो इसका मतलब ये लेफ्ट साइड भी इक्वल होगी, तो यहाँ से आ जाएगा कोस एक्स इक्वल टू कोस वाई क्या आ जाएगा, और कोस एक्स इक्वल टू कोस वाई अगर है तो इसको हम सोल्व अगर करेंगे तो बताओ क्या आ सकता है इसमें। एक तो इसका फॉर्मूला वो लिखो जो जनरल वैल्यू का फॉर्मूला है, जनरल वैल्यू का वो फॉर्मूला क्या था, हाँ हाँ क्या था,
2n पाई, हाँ, प्लस और y, ठीक है। और एक एक निकला है इसका, और भी निकल सकते हैं अभी, निकल रहा है एक x इक्वल टू वाई भी निकल रहा है ना। x भाई कोस और कोस x और कोस y दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब x और y भी दोनों इक्वल हैं। और x और y दोनों इक्वल होने पर ये वैल्यू रखो जरा, जैसे इसमें दिया हुआ है ना कोस x माइनस साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 है, यहाँ पे इसमें रख लो कोस x इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन 2x के हो जाएगा ये, ठीक है। इससे भी वही निकलेगा, y के ऊपर x रखते हैं या y रखते हैं, एक ही बात है, दोनों सेम ही है, मतलब x इक्वल टू वाई होने का मतलब दोनों सेम है। अच्छा, इसको इसको अगर हम उसमें चेंज करते हैं, इसको एक साइड लेकर आओ, इधर लेकर आइए जरा, कोस एक्स माइनस साइन 2x इक्वल टू 0। साइन 2x का फॉर्मूला खोलो, क्या होगा, 2 साइन एक्स कोस एक्स इक्वल टू 0। फिर इसमें से कोस एक्स कॉमन, अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस 2 साइन एक्स इक्वल टू 0। इन दोनों की प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब एक 0 है, या तो कोस एक्स 0 है, और अगर कोस एक्स इक्वल टू 0 है तो कोस कब 0 होता है, 90 पर, ठीक है। तो अगर 90 के लिए हम जनरल फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या लिखेंगे बताना, 2n पाई और प्लस पाई बाई 2। और इसको अगर 0 लिखें, 1 माइनस 2 साइन एक्स को 0 लिखें अगर, तो क्या होगा, अगर हम 1 माइनस 2 साइन एक्स को 0 रखते हैं तो साइन एक्स की वैल्यू क्या निकल रही है यहाँ से, और 1/2 जो वैल्यू है साइन में किसकी होती है, π/6 की। और π/6 अगर इसको भी हम जनरल फॉर्म में ही लिखें, जनरल वैल्यू क्या बनेगी इसकी, n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n और π/6, ये तो बनेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये वैल्यू निकाल लेंगे, और x और y दोनों इक्वल हैं तो इसे x इक्वल टू वाई इसे भी लिखेंगे और इसे भी लिखेंगे, ठीक है। तो देखो ये जो वैल्यू, दो वैल्यू आ रही है हमारी x की, और x और y दोनों इक्वल हैं, तो x और y दोनों की ही वैल्यू है ये, x इक्वल टू वाई इक्वल टू, एक तो ये यहाँ से निकल रही थी, ये कोस में 2n पाई प्लस माइनस होता है ये π/2, और दूसरी वैल्यू ये यहाँ से निकाली थी, ये भी x इक्वल टू वाई दोनों इक्वल ही है, इक्वल टू n पाई प्लस माइनस माइनस प्लस है यहाँ केवल प्लस माइनस 1 टू द पावर n और π/6। अब इनमें किस वैल्यू पर मैक्सिमम या मिनिमम है वो यहां से देखते हैं, RT माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू। अच्छा, ये वैल्यू एक बार तुम ध्यान से देखो तो ये जैसे साइन एक्स इक्वल टू 1/2 है, या 2n पाई प्लस माइनस हमने π/2 लिखा है, कोस एक्स इक्वल टू 0, तो कहाँ कहाँ कोस की वैल्यू 0 होती है, जैसे n की वैल्यू हम ले लें, अगर शुरू में 0 ले लें, n की वैल्यू 1 ले लें, तो पाई प्लस π/2 और पाई माइनस π/2, प्लस माइनस है ना, तो कितनी कितनी वैल्यू हो सकती है ये सब हमें 2n पाई का मीनिंग क्या है कि n की वैल्यू हमें 1 से स्टार्ट करनी है, 1 2 3 4 5, तो 0 तो नहीं लेते हैं ना, शुरुआत तो 1 से करेंगे। हाँ, जब इसे देखो, अगर इसमें रख रहे हैं 1, तो 2 पाई प्लस π/2 कितना हो जाएगा, ये 5π/2, या माइनस का लेंगे तो 3π/2, और वैसे अगर लेंगे तो ये क्या आ रहा है हमारा, 0 भी तो आ रहा है, मतलब 0 लेंगे तो π/2 भी आ रहा है, π/2 पे भी तो 0 ही होगा ये वैल्यू जो है ना कोस एक्स इक्वल टू 0 है, तो π/2 पे भी तो 0 है, एक्स की वैल्यू π/2, तो उसे भी लेंगे तो π/2 3π/2। अच्छा, इसे इसमें रख के देखते हैं RT माइनस एस स्क्वायर में, यहाँ से ही हमें मालूम होगा कि ये जो है वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए हमारी, 0 से बड़ी ही आनी चाहिए RT माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू। और एक वैल्यू फिर यहाँ से π/6 पर भी है, π/6 पर निकालेंगे हम, तो देखो ये इनमें सब में माइनस आ रहा है,
माइनस सब में आ रहा है। तो आर और टी की मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये क्या है, देखो साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस वाई, ये तो हो गया आर। फिर टी ये है, और टी में है हमारे साइन वाई और प्लस कोस एक्स प्लस वाई, ठीक है, आर टी। और एस स्क्वेयर हो गया तो ये माइनस, और ये है हमारा कोस स्क्वेयर एक्स प्लस वाई, और एक्स और वाई दोनों इक्वल ही है, तो चाहे हम कोस स्क्वेयर 2x भी कहते हैं इसे। अब इसमें रख के देखते हैं, पहले पाई बाई 2 वाली वैल्यू रखो, तो साइन पाई बाई 2 तो 1 है, लेकिन ये कोस पाई -1 आ गया, कोस पाई हो गया ना, ये पाई बाई 2 और पाई बाई 2 दोनों सेम है, ये -1 हो गया, ये +1 है, 0, ये 0 है, जब 0 की इसमें मल्टीप्लाई होगी 0 हो जाएगा ये, और ये वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, कितना हुआ पाई, और कोस पाई की वैल्यू -1, उसका स्क्वायर +1 और माइनस, तो ये वैल्यू माइनस में आ रही है। वैल्यू क्या आ रही है इससे तो मतलब है ही नहीं, हमें तो नेगेटिव वैल्यू आ रही है, और जब नेगेटिव है तो यहाँ हम नहीं लेते हैं, यहाँ आर टी माइनस की वैल्यू 0 से बड़ी ही होनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, तो ये हमारा यहाँ इसमें फिट नहीं बैठ रहा है, तो यानी कि हम पाई बाई 2 तो नहीं लेंगे। और फिर आगे इसमें स्टार्ट होता है n इक्वल टू, तो 3 पाई बाई 2 रख के देखो, 3 पाई बाई 2 अगर रखेंगे तो क्या होगा, साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू, और यहाँ और इसमें क्या आ रही है, एक बार ये सारे हमें रख के ही देखने पड़ेंगे, तभी हमें मालूम होगा कि कौन सी वैल्यू इसमें से चूज करनी है हमें। अच्छा, एक बार पाई बाई 6 वाली भी रख के देख लो, पाई बाई 6 क्या होगा, साइन पाई बाई 6 और कोस पाई बाई 6 और पाई बाई 6 कितने हो गए, कोस 60 1/2, 1/2 तो होगा ये, और ये साइन पाई बाई 6 ये भी 1/2, ये 1 हुआ, ये 1 हुआ, और ये कितना हुआ, कोस स्क्वेयर 1/4, और ये 1/2 1/4, ये 0 हुआ, कितना होगा ये, हमें अगर रखना है, तो देखो ये वैल्यू तो हमारी जो है ना पॉजिटिव है, तो इसको तो हम लेंगे, x इक्वल टू वाई इक्वल टू n पाई, और क्या आ रहा था निकल के ये प्लस और -1 टू द पावर n पाई बाई 6, और इसकी वैल्यू जो निकाली थी हमने आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर निकल के क्या आ रही थी, पॉजिटिव आ रही थी वैल्यू, ठीक है, ये तो पॉजिटिव आ रही है, और लेकिन इस पर फिर आर की वैल्यू क्या है, आर हमारा ये है, पहले वाला ये आर है, इसकी वैल्यू प्लस में आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, मिनिमम होगा, ठीक है ना, इस वैल्यू पर x इक्वल टू वाई पर, इस पॉइंट पर ये कैसी वैल्यू होगी, मिनिमम, ये तो वैल्यू होगी मिनिमम। और फिर हम इनकी तो जरूरत नहीं है, अभी ना हटा दो, है ना। अच्छा ये सुनो भाई, ये तो आर हमने मिटो दिया, ये माइनस में था सारा, ये तो था, ये वाली वैल्यू तो है, ये ऊपर क्या आ रही थी आर की वैल्यू बताना, हाँ माइनस साइन एक्स और माइनस कोस एक्स प्लस वाई है, देखो ये माइनस में है, ये हमने गलत लिख दिया, यहाँ मिनिमम नहीं होगा ये, इसे रखो जरा, ये तो माइनस ही है ना, साइन पाई बाई 6 और ये कोस पाई बाई 6, ये माइनस और ये माइनस जुड़ गए, माइनस ही रहेंगे, तो आर की वैल्यू निगेटिव आ रही है, पॉजिटिव नहीं है बल्कि निगेटिव है, और अगर निगेटिव है तो इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम होगा इस वैल्यू पर, इस पर मिनिमम मैक्सिमम होगा। और अगर हम वी वैल्यू लेते हैं इसकी 2n पाई, इस पे पाई बाई 2 पे या 5 पाई बाई 2 पे इसकी आर की वैल्यू निकालते हैं, तो क्या आ रहा था, ये निगेटिव आ रहा था, फिर 3 पाई बाई 2 पे देखना निकाल के, इसको तो लेंगे नहीं हम, 3 पाई बाई 2 पे क्या आ रहा है 3 पाई बाई 2 पे, ये पाई बाई 2 पे तो जीरो वो आ रहा था निगेटिव, 3 पाई बाई 2 पे आएगा जरूर पॉजिटिव निकल के। देखो साइन 3 पाई बाई 2 क्या वैल्यू होती है, साइन 3 पाई बाई 2 की -1 है, और कोस 3 पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 2 7 पाई हो गया, ये -1,
-1 और -1 -2। तो देखो जब ये -1 और ये -1, हाँ 3 पाई आ गया, 3 पाई की वैल्यू कोस पाई की वैल्यू -1, तो -1 ये और ये -1 ये, ठीक है। तो -1 और -1 -2, लेकिन ये माइनस में है ना, तो ये +2 आएगा, तो मिनिमम हो जाएगी वैल्यू यहाँ पे 3π/2 पे वैल्यू इसकी मिनिमम आएगी, ठीक है। और लेकिन हमें RT - s² की वैल्यू भी तो निकालनी है, इनको तो हटा दो, इनकी जरूरत नहीं है, सिर्फ R को रख लो अगर जरूरत है तो, ये ठीक है। अब यही हम निकाल, देखो R की वैल्यू तो आएगी रखने पर ये -sin3π/2, और ये हो जाएगा -cos3π, और इसकी वैल्यू -1, और ये हो जाएगी +1, और ये भी -1 निकलेगा तो ये भी +1 हो जाएगा। तो इस तरह से 2 आ रहा है, R की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो इस पर होगा हमारा मिनिमम, कौन से पॉइंट पर, 3π/2 पर। और 3π/2 हमने कैसे लिया है, माइनस वाला लेके तब आ रहा है ये। अच्छा +5π/2 पे भी देखो, जो 5π/2 है इस पे भी देखनी है, यहीं से हमें मालूम होगा इसके बारे में क्लियर बिल्कुल। अच्छा RT - s² की वैल्यू निकाल रहे थे, ये भी तो निकाल के बतानी है हमें, ये हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए। देखो RT - s² की वैल्यू यहाँ रख रहे थे हम, ये कितना आ रहा था हमारा, -1 -1, कितना हुआ था, -2, और ये कितना आ रहा है, ये भी इस तरह से वही आएगा -2, तो कितना हो जाएगा 4, और ये कितना आएगा -1। तो इस तरह से ये वैल्यू जो है पॉजिटिव ही आएगी, RT - s² की वैल्यू आएगी पॉजिटिव यहाँ। जब RT - s² की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है और R की वैल्यू आ रही है प्लस, ये भी, तो इसका मतलब इस पॉइंट पर होगा मिनिमम, और यहाँ इस पॉइंट पर होगा मैक्सिमम। अच्छा 5π/2 पर क्यों नहीं ले रहे, इस पर और देखो, इस पर ये वैल्यू कितनी आ रही है, 5π/2 रख के देखो, RT - s² की वैल्यू यहाँ रख रहे हैं हम, कितना होगा ये भाई, sin 5/2, इधर रख लेते हैं चलो, हम निकाल रहे हैं RT - s² की वैल्यू निकाल रहे हैं हम 5π/2 पे, तो कितनी निकलेगी देखो भाई, ये sin 5π/2 और प्लस कोस, ये कितना 5π, sin 5π/2 कितने हुए, 2π + π/2 यानी कि 1 हुआ, वो तो प्लस के 1, और ये कोस 5π, ये -1 हुआ, तो ये 0 हो जाएगा, और 0 की उसमें मल्टीप्लाई होगी तो 0, और ये बचेगा बस, और ये -1 में आएगा, तो ये निगेटिव आएगी वैल्यू, ठीक है ना। ये वैल्यू चाहे जो भी आए, ये निगेटिव में आएगी निकल के, और निगेटिव आने का मतलब है कि यहां हम RT - s² की वैल्यू नहीं लेंगे। तो इसका मतलब जो हमारे ये 5π/2 इसके बाद क्या आएगा, 2 दूनी 4, 8 9π/2 बनेगा, तो उन पे वैल्यू नहीं लेंगे, केवल माइनस माइनस वाले लिए जाएंगे। ये हम क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि इन पर जो वैल्यू है ना 5π/2 जो है, ये प्लस वाले से बना है, जब हमने 2 दूनी 4 प्लस में लिया था ये, कोस 5π की वैल्यू 0 कैसे हो जाएगी, देखो कोस 5π है ना, तो 4π + π, और 4π तो छोड़ दो, फिर पाई बचता है, कोस पाई की वैल्यू -1, ठीक है ना। ये ध्यान रखो, ये कोस 5π की वैल्यू -1 होगी, ठीक है ना। जब जिसमें π/2 आएगा वहां 0 हो सकती है, ये तो ध्यान रखो कभी भी। अच्छा इसमें जो है, तो इस तरह से हमने ये देख लिया कि जब ये प्लस वाले लिए जाएंगे ना, तो इन जब ये प्लस वाले लिए जाएंगे, जैसे 5π/2 आया, इसके बाद 9π/2 आएगा, 7π/2 तो सही रहेगा, जब ये 9π/2 आएगा तब भी वैल्यू ये हमारी निगेटिव आ जाएगी, RT - s² की वैल्यू। तो वो वैल्यू हम छोड़ देंगे प्लस वाली, केवल माइनस वाली वैल्यू पर ही RT - s² की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, यानी कि 2nπ। तो यहां पर हम लेंगे x = y = 2nπ - π/2, इन पॉइंट्स पर ही केवल ये RT - s² की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, और R की वैल्यू भी पॉजिटिव ही आ रही है, ये हमने निकाला भी था, ये R की वैल्यू भी पॉजिटिव आ रही है, तो इसका मतलब इन पॉइंट्स पर मिनिमम होगा, और बाकी और पॉइंट्स पर ये निकलेगा ही नहीं। तो इस तरह से 2 ही वैल्यू हमारी निकल रही हैं, केवल 2 वैल्यू निकल रही हैं। एक तो हमने ये लिख लिया था n, कहाँ लिखा है वो, nπ, ये वाली वैल्यू, एक तो ये लेनी है, इस पर तो आया मैक्सिमम, और एक
एक्स ये 2n पाई माइनस पाई बाई 2, इस पे आया है निकल के मिनिमम, और बस बाकी और वैल्यू नहीं आ रही है, ये हमें निकालना है। देखो ये क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें हम वैसे तो इसे सोल्व कर नहीं पाने, किस तरह से कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है यहाँ, इसे थोड़ा शॉर्ट हो जाए हैं। हाँ लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं है, डायरेक्ट ही निकाल दो डेल यू ओवर डेल एक्स। तो क्या होगा जब एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो साइन वाई तो कांस्टेंट रहना ही है, इसको बाहर लिखो, और साइन एक्स का लिखेंगे तो फर्स्ट फंक्शन, और डिफरेंशियल ऑफ सेकंड कोस एक्स प्लस वाई, और फिर एक्स का 1 हो जाएगा और वाई का 0। तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, साइन एक्स का कोस एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। ये डेल यू और डेल एक्स आ गया, इसे थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो जब इसको सोल्व करते हैं तो ये क्या हो सकता है बताओ, ये फॉर्मूला बना हुआ है अंदर, किसका फॉर्मूला है ये, साइन ए कोस बी है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये हो गया कितना, साइन एक्स, साइन वाई तो बाहर है, और ये हो गया साइन ऑफ 2x प्लस वाई। ये आ गई वैल्यू हमारी डेल यू और डेल एक्स की। फिर डेल यू और डेल वाई निकालेंगे, तो जब डेल यू और डेल वाई निकालेंगे तो साइन एक्स तो बाहर लिख लेंगे, और इसी तरह से ये भी यही बन जाएगा। देखो भाई, साइन एक्स तो बाहर लिख लिया हमने, इसमें 2x हुआ था, इसमें 2y हो जाएगा, तो लिख दूं डायरेक्ट ही इसको, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस 2y। ये डेल और डेल वाई आ गया हमारा, नहीं इतना तो लिखा जा सकता है। और फिर हम r निकालेंगे, r क्या होगा, डेल स्क्वेयर यू ओवर डेल एक्स स्क्वेयर। एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे u वाले को दोबारा से एक्स के रेस्पेक्ट में, तो साइन वाई तो कांस्टेंट है, तो इसको तो हम एज इट इज लिख ही लेंगे साइन वाई, और साइन 2x प्लस वाई को क्या लिखेंगे, कोस 2x प्लस वाई, और फिर 2x प्लस वाई का करेंगे, y का तो 0 हो जाएगा और इसका 2 आ जाएगा, ये r आ गया हमारा। s निकालेंगे, s क्या निकलेगा, डेल स्क्वेयर u ओवर डेल एक्स डेल वाई। अब इसको y के रेस्पेक्ट में करेंगे, u को y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इसमें भी y है, इसमें भी y है, तो यहाँ फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमें, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड साइन y, इसका डिफरेंशियल क्या होगा, कोस 2x प्लस वाई, वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखेंगे तो 1 ही आएगा ये, और प्लस सेकंड फंक्शन कितना होगा, साइन 2x प्लस वाई, और डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट साइन वाई का कोस वाई। क्या यहाँ भी फॉर्मूला बन रहा है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी बन रहा है फॉर्मूला है, तो इसको हम लिख लेंगे कितना, साइन ऑफ 2x प्लस 2y, ये आ जाएगा हमारा निकल के। ठीक है, 2 हमने कॉमन लेकर रख लिया है, ये ऐसा आ गया। फिर t निकालेंगे, t क्या आएगा, डेल स्क्वेयर u ओवर डेल वाई स्क्वेयर, u इसका एक बार y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, ये 2 साइन x और कोस x प्लस 2y। इस प्रकार से हमने ये सारी इसकी वैल्यू निकाल ली है। अब हम मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए डेल यू और डेल एक्स और डेल यू और डेल वाई को इक्वल टू 0 के करते हैं। तो जब इन्हें 0 के इक्वल करेंगे फॉर मैक्सिमम मिनिमा, डेल यू और डेल वाई हमने सेम ही लिख दिया क्या, ये मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए हम जो है इसको डेल यू और डेल एक्स इक्वल टू 0 और डेल यू और डेल वाई इक्वल टू 0 रख लेंगे। तो जब इसको 0 रख रहे हैं, डेल यू और डेल एक्स को 0 कर रहे हैं हम, ये तो साइन वाई और साइन ऑफ 2x प्लस वाई इक्वल टू 0, और फिर डेल और डेल वाई को 0 लेने हैं तो साइन x और साइन ऑफ x प्लस 2y इक्वल टू 0, ये दोनों हमने 0 रख दिए हैं।
अब ये 0 रखने के बाद हम देखो इसकी और इसकी प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब 0 कब आ सकते हैं, या तो ये 0 हो या ये 0 हो। अगर ये 0 है, साइन y इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब क्या है, y इक्वल टू 0 होगा फिर तो। और अगर ये वाला 0 है तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 0, या सुनो 0 तो हो ही सकता है, y की वैल्यू पाई भी हो सकती है, पाई पे भी तो 0 ही होगा क्योंकि साइन पाई की वैल्यू भी 0 ही होती है, या फिर 2 पाई की वैल्यू 0 होगी, है ना, साइन पाई 2 पाई। लेकिन इसने वैसे क्वेश्चन में हिंट में भी दे रखा है और हमें भी ज्यादा उन पर नहीं विचार करना है, तो एक तरह से 0 और पाई के बीच में ही वैल्यू लेनी है, क्योंकि सिमेट ये फंक्शन जो है ना पीरियडिक फंक्शन है, वापस वैल्यू वही आती रहती है, तो हमें सिर्फ 0 और पाई के बीच में ही लेनी है। अच्छा ये फिर इसको लेंगे 2x प्लस वाई, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 0 कब होगा, जब या तो 2x प्लस वाई की वैल्यू 0 हो, ऊपर लिखेंगे इसको, या तो 2x प्लस वाई की वैल्यू 0 हो और या हो फिर पाई, क्योंकि साइन पाई हो जाएगा वो भी 0 हो जाएगा। ऐसे इसमें लेंगे, यहां से क्या बनेगा, x की वैल्यू 0 हो या तो, और या पाई हो, और यहां से क्या बन रहा है, या तो x प्लस 2y इक्वल टू 0 हो, और या फिर x प्लस 2y इक्वल टू पाई के हो। ये 2 3 4 वैल्यू हैं। अब फिर कल हमने बताया था पेयर बनाने का तरीका, इनको पेयर भी करते हैं, पेयर यानी कि इसमें से लेके और इनके साथ पेयर करना होता है। अब देखो भाई y की वैल्यू 0 तो x के साथ ले सकते हैं, तो 0 0, इसके पॉइंट्स देखते हैं कौन कौन से बन रहे हैं। 0 0 एक पॉइंट ये बना, फिर 0 पाई यानी कि पाई 0 लिखेंगे, ठीक है, फिर पाई और पाई ले सकते हैं हम, पर हाँ एक 0 इसमें भी ले सकते हैं, यहाँ पे 0 अगर लिखेंगे, यहाँ पे अगर y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू भी 0 ही आ रही है, वो तो पहले से ही लिखा है, उसकी जरूरत क्या है डबल लिखने की। अच्छा और तो ये हमारे पेयर, तो ये एक एक इसको लेके बने हैं। फिर पाई को अगर लेते हैं तो पाई से क्या बनेगा, 0 पाई, है ना, 0 पाई बनेंगे, ये लिख लो। सारे हमें जो संभावनाएं है ना वो सारी लिखनी होती हैं। 0 पाई और क्या बनेगा, पाई पाई, ठीक है ना, पाई और पाई दोनों ले सकते हैं हम। फिर ये हमने सबके साथ पेयर कर, पाई को अगर यहां रखते हैं तो क्या होगा, यहां रख के देखो, पाई की वैल्यू अगर यहां रखते हैं, वाई की वैल्यू पाई, तो एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी, -2 पाई। वो हमें लेनी नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ 0 और पाई के बीच में ही जो वैल्यू आ रही है सिर्फ उन्हीं पे विचार करना है, तो उसे हम लेंगे ही नहीं। अच्छा और फिर पाई पाई बनेगा, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, पाई पाई भी एक बार आ चुका है पहले ही। अब इसको लेंगे इस वाले को, 2x प्लस वाई इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई इक्वल टू 0 में x की वैल्यू 0 रखेंगे यहाँ पे, तो y इक्वल टू 0 आ रहा है, पहले ही वही आ रहा हुआ है। 2x प्लस वाई इक्वल टू पाई अगर लिखेंगे और x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू पाई आ रही है, वो भी पहले ही आ रहे हैं सारी वैल्यू, ये सब आ चुकी हैं, जो आ चुकी है डबल डबल लिखने का तो कोई फायदा नहीं है। अब देखो एक वैल्यू ये बचेगी बस निकालनी, मैं बता दे रहा हूँ, ये 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई इक्वल टू पाई और x प्लस 2y इक्वल टू पाई, ये इक्वेशन बनेगी, इसे सोल्व कर लेना है। कहाँ से निकालनी है ये, एक तो ये निकल रही 2x प्लस वाई इक्वल टू पाई और एक दूसरी x प्लस 2y इक्वल टू पाई, बाकी सब वैल्यू तो ये आ चुकी हैं, इनसे अलग नहीं ला सकते तुम कुछ भी, ठीक है। अब इनको सोल्व कर लो, 2x प्लस वाई इक्वल टू पाई को और x प्लस 2y इक्वल टू पाई को, कैसे सोल्व करोगे बताओ। और साथ में देखो, अच्छा हाँ एक बात और देख लो, एक मिनट रुको, ये 2x प्लस वाई जो है ना, ये इसकी प्रोडक्ट जैसे 0 आती थी तो साइन पाई पे भी 0 है और साइन 2 पाई भी 0 होता है, साइन 2 पाई भी 0 होता है ना, तो ये 2 पाई भी ले सकते हैं हम यहाँ पे, अभी अभी बताएंगे। 0 से पाई के बीच भी आनी है, उससे ज्यादा अगर आती है तो नहीं लेंगे, पक्की बात है ये। देखो यहाँ पहले पाई से देखो, बताता हूं अभी, सोल्व करो, इसे कैसे करोगे सोल्व बताओ। भाई इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2x प्लस 4y इक्वल टू 2 पाई हो गया, और ऊपर वाली इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू पाई। सोल्व करो, माइनस कर लो, ये कैंसिल हो गए, 4y माइनस वाई 3y आ गया, और इक्वल टू पाई, 3y इक्वल टू पाई, और y इक्वल टू क्या आया
पाई बाई 3, वाई इक्वल टू पाई बाई 3 यहाँ रखो, इसे उधर ले जाओ, एक्स इक्वल टू भी पाई बाई 3 ही आ रहा है ना यही। तो हमने पाई लिया था, ये एक्स और वाई की वैल्यू आ रही है पाई बाई 3 और पाई बाई 3, तो एक पॉइंट ये भी बन गया हमारा पाई बाई 3 पाई बाई 3। ठीक है, अब इसकी जरूरत नहीं है इन्हें, तो डेल यू और डेल एक्स की तो हमें कोई जरूरत है ही नहीं। ठीक है, इन्हें हटा देते हैं। और ये देखो भाई, इसमें अब जो है ना हमने वैल्यू ये निकाल के रख ली है। अच्छा, एक वैल्यू और रह गई है, हमने पाई तो रख लिया था, ये एक 2 पाई वाली वैल्यू मैं निकाल के दिखा रहा हूं। हम लेंगे 2x प्लस वाई इक्वल टू 2 पाई और x प्लस 2y इक्वल टू 2 पाई। ठीक है, दोनों हमने 2 पाई रख लिए। अब क्या होगा इसमें देखो जरा सोल्व करके, इसको भी ऐसे इक्वल करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 2x प्लस 4y इक्वल टू 4 पाई, और ऊपर वाली इक्वेशन क्या है 2x प्लस वाई इक्वल टू 2 पाई। माइनस करेंगे, ये कैंसिल हो गए, 4y माइनस वाई 3y आ गया इक्वल टू 2 पाई, और y की वैल्यू आ गई 2 पाई बाई 3। ठीक है, y की वैल्यू 2 पाई बाई 3 यहाँ रखेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 पाई बाई 3 आएगी ये भी। ठीक है, तो x और y की वैल्यू ये निकल के आ गई हमारी 2 पाई बाई 3 2 पाई बाई 3, और वहां से आ रही थी पाई बाई 3 पाई बाई 3। तो पॉइंट्स जो है ना, अगर हम आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू निकालें, देखो आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू अगर हम ये लेते हैं ना, कोई सी भी इनमें से, ये बता रहा हूं मैं, 0 0 पाई 0 2 पाई 0, अगर ये वैल्यू लेते हैं तो आर की वैल्यू देखो यहाँ पे 0 हो रही है, चाहे पाई ले लो और चाहे 0 ले लो, अपने आप ही आर और टी और एस सारी 0 आ रही है निकल के। और अगर 0 आ रही है, या फिर ये भी 0 ही हो रहा है, देखो यहाँ पे क्योंकि साइन 0 रखेंगे तो 0, ये सबको 0 कर दे रहा है, पाई रखेंगे तो भी 0 आ रहा है। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू इन कोई से भी पॉइंट्स पे नहीं निकल सकती, केवल यही पॉइंट हमारे बचते हैं, एक तो पाई बाई 3 पाई बाई 3। अब जो पॉइंट हमारे बचे हैं जिन पे एक्सट्रीम वैल्यू निकल सकती है वो पाई बाई 3 और पाई बाई 3 और 2 पाई बाई 3 2 पाई बाई 3। 2 पाई बाई 3 कितना होता है 120 है ना, तो 0 से पाई के बीच में आ रही है वैल्यू। ठीक है ना, तुम ये कहते ना ये आगे निकल रही है 2 पाई लेने पर, वो तो 2 पाई टोटल समीकरण टोटल इक्वेशन की वैल्यू थी 2 पाई, एक्स और वाई की वैल्यू तो 0 और पाई के बीच में ही आ रही है निकल के। अच्छा, अब इनमें से कौन से पॉइंट हमें लेने हैं ये हमें देखना है। तो अब जैसे आर टी माइनस एस स्क्वायर है, तो आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू निकाल के रखो, बताओ क्या आएंगी, आर टी माइनस एस स्क्वायर देखो यहां पे रखो, साइन पाई बाई 3 कितना हो गया, हाँ रखो इसमें, तो 2 से तो 2 कट गया √3, और ये 2x प्लस वाई कितना आ जाएगा पाई आ जाएगा, ये 2 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 पाई 0 हो गया, नहीं कोस पाई -1 हुआ, -1 तो हुआ कोस पाई। चलो अब आर टी इसमें रखो ऐसे ही करके, जब यहां पे रखोगे तो ये भी कितना जाएगा भाई, ये तो -1 आ जाएगा, ये √3 आ जाएगा। ठीक है, डाल रहे थे भाई, हमने आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, और एस की वैल्यू और निकाल लो, एस ये है हमारा साइन 2x प्लस वाई। अब x को हम पाई बाई 3 और इसको भी पाई बाई 3 रखेंगे तो क्या आ रहा है निकल के 2 पाई बाई 3 4 पाई बाई 3 हो रहा है, और 4 पाई बाई 3 की वैल्यू क्या आएगी साइन 4 पाई बाई 3 पाई प्लस पाई बाई 3, तो वो माइनस साइन पाई बाई 3 कितना हो जाएगा √3/2, और उसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, ये हो रहा है 3 और ये हो रहा है 3/4, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है निकल के। ठीक है, वैल्यू क्या आ रही है इससे तो कुछ मतलब ही नहीं है। ठीक है ना, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है निकल के, आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू है पॉजिटिव, और अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि यहाँ हम मैक्सिमम मिनिमा निकाल सकते हैं, और वो डिपेंड करेगा हमारा आर पे, और आर की जो वैल्यू है वो यहाँ से हमने निकाली है -√3 है। इसका मतलब ये क्या है, आर की वैल्यू आ रही है माइनस, निगेटिव में आ रही है, तो ये होगा मैक्सिमम, इस पॉइंट पर ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। ठीक है ना, पाई बाई 3 पर, और फिर 2 पाई बाई 3 2 पाई बाई 3 वैल्यू निकाल के देख लो इसकी, आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू 2 पाई बाई 3 और 2 पाई बाई 3 पर, तो देखो निकाल के
रखो इसमें आर टी माइनस एस स्क्वायर, ये तो तुमने निकाल ही लिया। ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ गई है। अब आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू हम इस पर और निकालेंगे, 2 पाई बाई 3 2, इस पर तो हमने निकाल चुके। अब 2 पाई बाई 3 इस पॉइंट पर और निकालेंगे। एक्स की वैल्यू 2 पाई बाई 3 और वाई की वैल्यू भी 2 पाई बाई 3 लेंगे जब, तो इस पर निकालेंगे आर। आर की वैल्यू निकालो यहां से, आर क्या आएगा, 2 sin 2 पाई बाई 3, ये प्लस में आएगा, और कोस पाई -1 ये माइनस में आ जाएगा कुल मिला के। और साइन ये कितना है, साइन 2 पाई बाई 3 कितना होता है, साइन पाई माइनस पाई बाई 3 कितना हो गया, ये √3/2 और 2 से मल्टीप्लाई है तो √3 आ गए। ठीक है, ये √3 आया, हाँ प्लस में आएगा ये, और इसकी वैल्यू कोस पाई है, ये माइनस आ जाएगा, तो फिर भी चलो अब ये माइनस हो गया। ठीक है, अच्छा ये साइन वैल्यू निकाल दी हमने 2 पाई बाई 3 और 2 पाई बाई 3 रख के। नहीं, ये कितनी आ रही थी हमारी, 2x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो रहा था, ये 2 पाई, 2x प्लस वाई इक्वल टू 2 पाई था। और अगर 2 पाई आ गया ना कोस में, तो इसका मतलब प्लस है, ये वैल्यू प्लस है। चलो नेक्स्ट वाला लो, आर टी, इसमें रखेंगे हम 2 और साइन कितना है 2 पाई बाई 3, तो ये आ गया √3, और ये √3 है, और ये वाला कोस 2 पाई, और कोस 2 पाई की वैल्यू +1, तो ये √3 ही आ गया। ठीक है, चलो आर टी हो गया माइनस एस स्क्वायर माइनस एस ये है हमारा, इसमें रखेंगे 2 पाई बाई 3 प्लस 2 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3 और 4 × 2 = 8, 8 पाई बाई 3। अब साइन में 8 पाई बाई 3 की वैल्यू बताओ किसकी कितनी होगी, क्या लिखेंगे इसे, 8 पाई बाई 3 और 2 पाई प्लस 3 पाई माइनस पाई बाई 3, 3 पाई मत लिखो इसे, 2 पाई प्लस 2 पाई बाई 3 कितना हो गया, 8 हो गया ना अब ये। और तो ये साइन 2 पाई बाई 3 आ गया, और साइन 2 पाई बाई 3 की वैल्यू हम निकाल रहे थे अभी, √3/2, तो ये भी यही वैल्यू आ रही है, यानी कि पॉजिटिव आएगा निकल के, है ना। ये 3 आ गया ये, और ये 3/4 आ गया, तो ये सोल्व होकर पॉजिटिव ही आएगा। तो इसका मतलब यहां भी वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम निकल सकती है, और डिपेंड किस पे करेगी, डिपेंड करेगी हमारी आर पे। और आर की वैल्यू क्या है, ये तो हम आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहे थे, ये तो थी हमारी आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू। और आर की वैल्यू क्या बता रहे थे हम, मैं साइन 2 पाई बाई 3 ये पॉजिटिव मारा था निकल के, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है निकल के। आर की क्या वैल्यू आ रही है, इससे तो हमें कोई मतलब रखना ही नहीं है, पॉजिटिव आ रही है, और पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, मिनिमम। ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू जो है इस पॉइंट पर हमारी मिनिमम होगी, 2 पाई बाई 3 2 पाई बाई 3 पर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, 22वां भी, और इसमें कुछ अलग सा तरीका है इसलिए बताया जा रहा है ये, और ये पेपर में आया भी है 2-3 बार ये क्वेश्चन। ठीक है, अब इसे देखते हैं हम, तो हाँ और तो तुम्हारी मर्जी है। अच्छा ये इसमें हम वही निकालेंगे डेल एफ और डेल एक्स, विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो 0 हो गया ये तो। ठीक है, और ये कितना हो गया 2xy और प्लस 4x³। अच्छा फिर डेल एफ और डेल वाई निकालेंगे, y के रेस्पेक्ट में निकाल कर रखो, क्या होगा ये 2y और प्लस x²। फिर वो निकाल कर रखो r, क्या होगा डेल स्क्वायर एफ और डेल x², इस x के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, क्या होगा 2y और प्लस 12x²। s निकालेंगे, इसका y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना जाएगा 2x बस। और फिर t निकालेंगे तो t क्या होगा, इसका y के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 डेल स्क्वायर अपॉन डेल y²। अच्छा अगर मैक्सिमम मिनिमा के लिए हम क्या करते थे, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा टेकिंग
डेल एफ ओवर डेल एक्स, ये लिख भी देना चाहिए वैसे पेपर में तुम्हें, और डेल एफ ओवर डेल वाई इक्वल टू जीरो, ऐसे। अच्छा इसे जीरो लिखते हैं तो फिर ये क्या होगा, देखो इसमें से 2x कॉमन आ रहा है, इसे जीरो के इक्वल रख रहे हैं ना, तो ये y और प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू जीरो, और इसे भी लिखेंगे हम इक्वल टू जीरो, यानी कि 2y प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। यहाँ से क्या निकल रहा है, एक तो x इक्वल टू जीरो निकल रहा है, और एक ये निकल रहे हैं क्या, y प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू जीरो। और इसमें तो ये है ही 2y प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अच्छा इसमें जो है ना, मैंने क्या बताया था, पेयर बनाते हैं ना ऊपर लाइन से लेके, तो अगर पेयर बनाते हैं तो एक्स इक्वल टू जीरो यहाँ पर रखेंगे तो y की वैल्यू भी जीरो ही आ रही है, ठीक है। तो जीरो जीरो एक तो पॉइंट सी आ गया हमारे, ये क्या बोलते थे नए पॉइंट्स को, स्टेशनरी पॉइंट्स, है ना, जो पॉइंट्स निकलते हैं सब स्टेशनरी पॉइंट्स होते हैं ये। तो एक्स इक्वल टू जीरो रखने पर y की वैल्यू भी जीरो ही आ रही है। और अगर इसको और इसको सोल्व करते हैं तो ये भी जीरो जीरो ही आएगा पॉइंट, इससे अलग कोई पॉइंट ही नहीं आ रहा, निकाल नहीं सकते तुम इससे अलग कोई भी पॉइंट इसमें सॉल्यूशन निकाल के इसका। अच्छा चलो पॉइंट आ गया, कोई बात नहीं। अब इस पर देखते हैं कि ये मैक्सिमम मिनिमम कैसे हम निकालेंगे। अगर हम इसमें रखते हैं आर टी माइनस एस स्क्वेयर की वैल्यू निकालते हैं, आर टी माइनस एस स्क्वेयर की वैल्यू निकालेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई और इसमें रखेंगे, और चूंकि ये दोनों जीरो जीरो है, इसमें रखने पर ये सारा जीरो आ जाएगा, आर की वैल्यू जीरो आ रही है तो फिर टी में मल्टीप्लाई होगी, ये इसको भी जीरो कर देगा और फिर एस को भी जीरो कर देगा, तो सारी वैल्यू जीरो आ रही है। और ये हमने बताया था कि अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू जीरो आ गई तो ना तो मैक्सिमम होता है ना मिनिमम होता है, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। और भी लिखवाया था उसके साथ कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज नीडेड, ठीक है ना, यानी कि इस तरीके से तो ये हो नहीं रहा, तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज नीडेड, यानी कि इसे और किसी तरीके से हम निकालते हैं। अब और किसी तरीके से कैसे निकालेंगे, ये जो हमारा पॉइंट है जीरो जीरो, इसकी वैल्यू देखते हैं हम कि भाई जीरो जीरो तो हमारा जैसे यहां पर ले लेते हैं हम, तो ये ओरिजिन है, ठीक है, ये ओरिजिन है जीरो जीरो। तो इसके लेफ्ट साइड में और इसके राइट साइड में वैल्यू देखते हैं एक बार फंक्शन की क्या होंगी, ठीक है। अब देखते हैं वैल्यू, जैसे लेफ्ट साइड का मतलब है कि हम x को थोड़ा सा निगेटिव कर लें, y भी थोड़ा सा निगेटिव कर लिया, निगेटिव से मतलब जैसे माइनस के 0.01 माइनस 0.1 माइनस 0.2 कुछ भी ऐसी वैल्यू लिखेंगे। x और y दोनों की वैल्यू अगर हम माइनस में लेते हैं माइनस 0.1 माइनस 0.2, तो उससे क्या अंतर पड़ेगा ये देखते हैं हम एक बार, इस फंक्शन को देखते हैं। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन f इन नेबरहुड ऑफ जीरो जीरो, नेबरहुड लिखे, नेबरहुड का मीनिंग क्या है भला, NEIGH, बताओ क्या है नेबरहुड का मीनिंग क्या है, कि उसके पड़ोस में उसके आसपास देखना है, ठीक है ना, उसके ज्यादा दूर नहीं जाना, ज्यादा दूर नहीं जाना कि हम यहां कहने लगे कि जीरो जीरो के हम देख रहे हैं -100 पर, नहीं, उसके माइनस साइड में देख रहे हैं इधर, तो -0.1 -0.2, भाई इधर यहां देख सकते हैं ना, जरूरी नहीं कि हम इस लाइन पे देखें, है ना, भाई इस लाइन पे देखेंगे तो सिर्फ x माइनस होगा, y की वैल्यू जीरो होगी। हम ये यहां भी तो ले सकते हैं -0.1 और -0.1, इस तरह से कोई वैल्यू लेते हैं हम, बहुत छोटी सी वैल्यू, और इसमें रखते हैं यहां पर फंक्शन की वैल्यू, तो क्या होगी बताओ। जब हम यहां पर रखेंगे, मान लिया हमने रखा -0.1, यही लेके चल रहे हैं, x और y दोनों की वैल्यू -0.1 रख रहे हैं, ये वैल्यू इसकी चूंकि इसकी पावर 2 है, ठीक है। अब पावर 2 होने से वो बहुत छोटी हो जाएगी, वो 0.1 था और 0.1 का स्क्वायर तो 0.01 हो गया, और भी छोटा हो गया। और ये पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है, और ये वैल्यू ये और भी छोटी हो जाएगी, पावर 4 हो गई है, लेकिन है ये भी पॉजिटिव ही, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। इस पे आते हैं, इसमें पावर 3 हो जाएंगी, अगर x की वैल्यू भी हम -0.1 ले रहे हैं या -0.2 ले रहे हैं, और पावर 0.1 और फिर 0.1 और फिर 0.2, अगर उनकी सबकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये और भी कम हो जाएगा। इन सबसे बड़ी वैल्यू जो है ये होगी ना। तो जब ये वैल्यू सबसे बड़ी है और इसमें से ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और इसमें से मान लिया ये इससे छोटी वैल्यू नेगेटिव वाली माइनस भी होती है,
तो भी ये वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, इस फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, ठीक है ना, अगर हम माइनस में ले रहे हैं तो। और अगर हम प्लस में लेंगे, नेबरहुड ये तो हमने लिया निगेटिव साइड में, अगर इसके इस साइड में लेते हैं, पॉजिटिव साइड में लेते हैं, 0 0 की यानी कि 0.01 0.1 प्लस में ले रहे हैं, तो प्लस में तो ऑटोमेटिक प्लस ही आने हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब है अगर हम प्लस पे ले रहे हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन इन नेबरहुड ऑफ 0, इन नेबरहुड ऑफ 0 या इन नेबरहुड ऑफ ओरिजिन ही लिखो, चलो 0 0 दोनों पॉइंट है, इन नेबरहुड ऑफ 0 0 दोनों लिख दो एक साथ, विल बी पॉजिटिव। और वैल्यू ऑफ फंक्शन यहां भी अगर हम निकालते हैं इन नेबरहुड, इसे सेम लिखना है वैसे, ऑफ 0 0 इन पॉजिटिव साइड, ठीक है ना, इन पॉजिटिव साइड अगर हम लेते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन लिख दो चाहे कि पॉजिटिव डायरेक्शन, तो भी वो भी पॉजिटिव ही आ रही है वैल्यू, यानी कि हर जगह चाहे हम कहीं भी जाएं, इसका मतलब ये है कि वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। और 0 0 पे वैल्यू क्या आ रही है इसकी, 0 0 रखते हैं जरा, रख कर देखो, 0 0 पे 0 आ रही है, इसका मतलब 0 पे सबसे कम वैल्यू है। और अगर 0 से चाहे हम इधर बढ़ गए चाहे इधर बढ़ गए, हमेशा पॉजिटिव ही वैल्यू आ रही है, वो वैल्यू बढ़ती जा रही है, 0 पर ही सबसे कम वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब है कि 0 0 पर ही इसकी मिनिमम वैल्यू आती है, हैंस फंक्शन विल बी मिनिमम, लिख दो, हैंस f विल बी मिनिमम एट 0 0, ठीक है ना, ये चीज हम बता देंगे। और अगर और भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहो तो लिख दो कि सिंस अदर वैल्यूज, ऑल अदर वैल्यूज इन नेबरहुड ऑफ 0 0 आर ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ f एट 0, और सब वैल्यू जो है वो बड़ी हैं, सबसे कम वैल्यू 0 पर ही निकलती है।